हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर। आज हम लोग जनरल डायोड में एक अलग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइम में हमने बैक टू बैक जनरल डायोड का कंसेप्ट समझा था, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है सब मैंने बात की थी डिटेल में। इसमें हम लोग जनरल डायोड का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, वो भी एक डिस्कशन की तरह ही है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, सॉरी फाइन ओके, क्या नाम आपको थोड़ा नॉइस आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, दो से बैक टू बैक जनरल डायोड लगाए, बट इस केस में हमारा ये जेनो डायोड प्रैक्टिकल जेनो डायोड है। प्रैक्टिकल जेनो डायोड का क्या मतलब है कि इसका जो कटिंग वोल्टेज है वो हमारा 0 वोल्ट नहीं रहा। लास्ट केस में क्या था, हमारा कटिंग वोल्टेज 0 वोल्ट था, ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 और 4 वोल्ट था। सेम क्वेश्चन को ही हमने एक कटिंग वोल्टेज ले लिया है। कटिंग वोल्टेज, तो कटिंग वोल्टेज को हम सबसे पहली बात, सबसे पहला काम आपके जिसमें इसका डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनाइए। तो हमें अपना प्रीवियस नॉलेज से पता है कि कटिंग वोल्टेज का हमारा जो टर्मिनल होता है पी पॉजिटिव होता है एन निगेटिव होता है। पी पॉजिटिव एन निगेटिव 0.7 0.3 जर्मेनियम और सिलिकॉन का है, ठीक है। और जो हमारा जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो होता है हमारा एन पॉजिटिव पी निगेटिव। क्या बोले हमने, एन पॉजिटिव पी निगेटिव। देख लीजिए अच्छा से, समझ में आया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा इनपुट क्या है 10 sin ओमेगा टी। अब ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या। फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व वही स्टाइल में करेंगे। सबसे पहले केस 1 लेंगे। केस 1 में हम लोग वी इनपुट ओमेगा टी 0 से पाई रहेगा, पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम दो भाग में बांटेंगे। वी इनपुट को एक बार हम 0 से किसी एक वैल्यू तक रखते थे, और वैसे ही वी इनपुट को हम ग्रेटर देन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रखते थे, ठीक है। अब सबसे मेन इसमें बात, सबसे मेन पॉइंट इसमें आता है कि वो वैल्यू क्या होगी। लास्ट केस में तो हमने 5 वोल्ट रख दिया था, 5 वोल्ट रख दिया था पॉजिटिव में, 4 वोल्ट रख दिया था नेगेटिव में। बट इस केस में ये 5 वोल्ट हमारा नहीं रहेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 वोल्ट हमारा नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकलिटी आया है इस क्वेश्चन में, जो 0.3 वोल्ट जो उसका कटिंग वोल्टेज इंक्लूड हुआ है, जिसके कारण अब इसका जो रेफरेंस या फिर बोले जो इसका रेफरेंस वोल्टेज है वो हमारा 5 वोल्ट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते कैसे। बस आप अभी मेरी बातों को ध्यान से समझते जाइएगा। हमने यहाँ पॉजिटिव अप्लाई किया, पॉजिटिव पॉजिटिव अप्लाई किया, तो इसके अक्रॉस भी पॉजिटिव कुछ वोल्टेज आया होगा, इसके अक्रॉस भी कुछ पॉजिटिव वोल्टेज आया होगा। तो अभी हमें फोकस करना है बस इसे, ये पॉजिटिव को और ये पॉजिटिव को, क्योंकि हमने पॉजिटिव अप्लाई किया। तो ये कुछ पॉजिटिव यहाँ अप्लाई हुआ होगा, कुछ पॉजिटिव यहाँ अप्लाई हुआ, मान लेते हैं। तो इस वोल्टेज को पॉजिटिव अगर हम इस पैटर्न में देंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा मतलब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर हम पी को पॉजिटिव को पी से कनेक्ट कर दे, इसके पी से कनेक्ट कर, तो ये तो हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बट ये प्रैक्टिकल है, तो ये फॉरवर्ड बायस कब होगा, अगर हम इसके वी इन की वैल्यू ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट दे तब। तो मान लेते हैं हमने दे दिया 10 वोल्ट है, सफिशियंट है, चलिए दे देते हैं 0.7 वोल्ट दे दिया इस डायोड को ऑन करने का। तो हमारा 10 वोल्ट से 0.7 वोल्ट हमारा खर्चा हो गया इस डायोड को ऑन करने में। बात को समझिएगा। बाकी जो 9.3 वोल्ट है, 9.3 वोल्ट वो किसके क्रॉस होगा, इसके क्रॉस आएगा। प्रैक्टिकली नहीं आएगा, कह सकते हैं हम आएगा अगर इसमें कोई ड्रॉप नहीं हुआ। मान लेते हैं 9 नहीं आए, इसमें कुछ ड्रॉप आ जाए आर में, ये आर के क्रॉस ड्रॉप हो जाए, 9 नहीं आए, 8 आए, 8 नहीं 7 5 कुछ तो आएगा, कम ही आएगा, ठीक है, आ गया। तो उस केस में ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिवर्स बायस्ड ही होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, पॉजिटिव को इसके एन से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव को इसके एन से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव को इसके एन से। ये तो हमारा रिवर्स बायस में होने वाला है, रिवर्स बायस में होने वाला है, ठीक है। अब रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होने का क्या कंडीशन है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो +5 वोल्ट से ज़्यादा होना है। तो चलिए हमारे पास इतना वोल्टेज है, हम +5 वोल्ट से ज़्यादा बना देते हैं। तो जहाँ ये +5 वोल्ट से ज़्यादा हुआ, +5 वोल्ट से ज़्यादा हुआ, हमें लगेगा ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन में चला गया। बट
ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? जब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज में जाने को रहेगा उस केस में हमें इसे भी ऑन करना होगा, क्योंकि जब तक हमारा ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ये हमारा ब्रेकडाउन में अकेले तो नहीं जा सकता। अकेले नहीं जा सकता तो इससे ब्रेकडाउन में जाने और इससे ऑन होने में टोटल हमें कितना वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी इसके अक्रॉस। तो टोटल जो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें आ रहा है 0.07 प्लस माइनस, और ये हमारा 5 वोल्ट प्लस माइनस। इतना वोल्टेज अगर हम इनपुट से दे दिए दोनों को आर का लॉस हटा के, उस केस में हमारा ऑन हो जाएगा, ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा ब्रेकडाउन रीजन में। आई होप आपको समझ में आया कि 5 वोल्ट जो है वो तो ये यूज़ कर लेगा अपने ब्रेकडाउन के लिए, 0.7 यूज़ कर लेगा ये अपना ऑन होने के लिए, क्योंकि हमने पॉजिटिव निगेटिव दिया है तो पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन में ही हम वोल्टेज देंगे। ठीक है, तो टोटल जो इसे रिवर्स बायस ब्रेकडाउन करने में और इसे ऑन करने में जो वोल्टेज लग रहा है वो 5.7 लग रहा है, ना कि 5 वोल्ट। यही इस कॉन्सेप्ट का, इस क्वेश्चन का ब्यूटी पार्ट है। यही इस क्वेश्चन का ब्यूटी है कि इसमें लास्ट केस में क्या था, 5 वोल्ट हम लिख दे रहे थे, इस केस में हम 5 वोल्ट नहीं लिख सकते, 5 प्लस 0.7 इसको ऑन करने के लिए। लास्ट केस में भी यही हो रहा था, एक रिवर्स ब्रेकडाउन हो रहा था, एक ऑन हो रहा था। ये अगर ब्रेकडाउन होगा ये ऑन होगा, इस केस में भी वही हो रहा था। लेकिन बट उस केस में क्या था, जीरो था उसका कटिंग वोल्ट, तो हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इस केस में हमें ऐड करना होगा। तब हम क्या देख लेते, हमारा जो वी इनपुट है 0 to 5.7 हो गया, 5.7 हो गया। ठीक है, यही है इसमें। और सेकेंड केस में हम वी इन 5.7 से ज़्यादा ले लेते हैं। यही बात है गौर करने की। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिख दिए इसमें, पहला कॉन्सेप्ट में हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट पॉइंट 1 में क्या लिख सकते हैं कि Z1 जो ये है, Z1 मान लेते हैं, ये Z2 मान लेते हैं। Z1 को अगर ब्रेकडाउन करवाना है उस केस में हमें V इनपुट को ग्रेटर देन 5.7 वोल्ट रखना होगा। क्या रखना होगा, ग्रेटर देन 5.7 वोल्ट रखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देख लिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमें Z1 को ब्रेक डाउन करना है तो हमें टोटल वी इनपुट की वैल्यू 5.7 से ज़्यादा रखनी होगी। फर्स्ट पॉइंट लिख लिया। अब चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। अगर 5.7 से कम होगा तो ये हमारा ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये हमारा ऑन हो सकता है। हम लोग एक्चुअली अगर देखें तो ये भी ऑन नहीं होगा, लेकिन हम लोग अपना डायग्राम को समझने के लिए क्या करते हैं, इसे ऑन बना लेते हैं, इसे ऑफ बना लेते हैं। ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, तो हमारा आर हो गया। ठीक है, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, ऑन हो गया। तो इस केस में हम इसे 0 नहीं लिख सकते, सॉरी, तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे एक 0.7 वोल्ट से। बट इस केस में अगर 0 करंट है, 0 एम्पीयर ओपन है, तो ये 0.7 का कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए हम कह रहे थे कि अगर ये ऑन भी अगर हम दिखा रहे हैं तो इस 0.7 का कोई मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ओपन सर्किट के थ्रू है। ठीक है, दिखने के लिए हम बना देते हैं कि ये हमारा ऑन, ये हमारा रिवर्स बायस, बट इसका कुछ प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं आ रहा है। इस केस में हमें दिख रहा है कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, तो प्लस माइनस 0 वोल्टेज ड्रॉप, तो वी आउट इक्वल टू वी इनपुट के बराबर आ जाएगा। बट अगर हम 5.7 वोल्ट से ज़्यादा दे दें, 5.7 वोल्ट से ज़्यादा देते, उस केस में हमें पता है ये हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में होता है ये हमारा एक पोटेंशियल से रिप्लेस हो जाएगा, एन पॉजिटिव पी नेगेटिव 5 वोल्ट, और नीचे तो यही हमारा ये गोल बनाए, ऐसे बनाए, जो भी रिप्रेजेंटेशन हमें चलेगा, ये और ये सेम टाइप का रिप्रेजेंटेशन, प्लस माइनस वी इनपुट, ये आर, ये वी इनपुट, ये वी आउटपुट। ठीक है, तो इस केस में हमारा वी आउटपुट क्या दिख रहा है, ये माइनस प्लस 0.7 माइनस प्लस 5, टोटल इसको यहाँ से जंप करेंगे तो 0.7, 0.7 यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो 0.7 प्लस 5, 5.7, तो वी आउट की वैल्यू 5.7 वोल्ट सेकेंड केस में। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकेंड केस देख लेते हैं। केस 2, पाई से ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई के बीच, पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल को भी हम 2 भाग में बांट देते हैं।
क्योंकि हमें पता है नेगेटिव हाफ साइकिल में भी एक ऑन होने वाला है, एक हमारा रिवर्स बायस होने वाला है। ठीक है, इस केस में हम क्या लिख देते हैं, वी इन के वैल्यू लेस देन 0 और ग्रेटर देन और ग्रेटर देन कोई एक वैल्यू। और इस केस में हम लिख देते हैं वी इनपुट लेस देन कुछ वैल्यू और ग्रेटर देन -10। ये कुछ वैल्यू जो है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। वो कैसे डिसाइड करेंगे, अब हम यहाँ निगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो निगेटिव को अगर हम n से कनेक्ट कर दें, निगेटिव को हम n से, निगेटिव वैल्यू n के कनेक्ट होकर ये हमारा ऑन हो जाएगा। बट ये ऑन होने का क्या कंडीशन है कि हमें ऑन होने के लिए 0.3 वोल्ट यहाँ यूज़ करना होगा। तो इसे हमें मार्क करके रखना है कि हम 0.3 वोल्ट यहाँ हम यूज़ कर गए। 0.3 वोल्ट यूज़ करने के बाद ये हमारा ऑन हो जाएगा। अब अगर हम इसे देखते हैं, अब हम इसे अगर 4 वोल्ट दें, 4 वोल्ट से कम दें, तो ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज में नहीं जाएगा। बट हम ये नहीं कह सकते इसे हम कि 4 वोल्ट से कम देंगे या फिर 4 वोल्ट से ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। निगेटिव पी को आ रहा है, मतलब रिवर्स बायस में तो होना है, श्योर है। ये हमारा ऑन हो रहा है, ये हमारा निगेटिव दे रहे हैं हम पी को, तो ये रिवर्स बायस में तो होना श्योर है। बट क्या है यहाँ पे कि हमें 4 वोल्ट से ज़्यादा निगेटिव देके हम इसे और रिवर्स बायस ब्रेकडाउन नहीं करवा सकते। क्यों? अगर हम 4 वोल्ट इसे देते हैं तो 0.3 वोल्ट तो उसमें से ये यूज़ कर जा रहा है, तो ये ओवरऑल 3.7 हो गया। तब ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन में नहीं जाएगा। इसलिए हमें अगर इसे ऑन कराना है और इसे ब्रेकडाउन रीजन पे ले जाना है, तो टोटल हमें -4 -3 टोटल -4.3 पोटेंशियल से ज़्यादा देना होगा। तब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, -4.3 वोल्ट। तो देखिए इस केस में क्या हुआ था, हमारा पॉजिटिव पार्ट ऐड हो गया था। ये एक हमारा रेफरेंस वोल्टेज बन गया था 5.7 का। इस केस में क्या हमारा ये निगेटिव पार्ट ऐड हो जाता है। यही है हमारा ओवरऑल इस क्वेश्चन में सीखने का चीज। इसको ऐड करके हम लिख देंगे -4.3। ठीक है, यही हमारा -4.3, तो ये -4.3 से चलिए डायग्राम देख लेते हैं। -4.3 से कम यानी कि ये हमारा रिवर्स बायस तो रहेगा लेकिन ब्रेकडाउन रीजन में नहीं रहेगा, तो ये हमारा ऑन रहेगा, मान लेते हैं ऑन रहेगा, तो ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा। चलिए माइनस ये प्लस 0.3 वोल्ट, ये हमारा ओपन कर देते हैं, वी आउट प्लस माइनस, ये वी इन प्लस माइनस। हमें पता है जब ये ओपन रहता है 0 एम्पेयर फॉलो होता है, यहाँ भी 0 एम्पेयर 0 वोल्ट, तो पूरा वी इनपुट हमारा उठ के वी आउटपुट के क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, इस केस में हमारा ये फर्स्ट वाला हमारा ऑन हो गया, सेकेंड Z2 हमारा लिख देते हैं Z1 ऑन, Z2 रिवर्स बायस। इस केस में हमारा Z2 ऑन, Z1 रिवर्स बायस ब्रेकडाउन में। यहाँ में Z2 ऑन, Z1 रिवर्स बायस। ठीक है, वैसे इस केस में हम R ये हमारा ऑन हो गया तो माइनस प्लस 0.3 वोल्ट, और ये भी हमारा हो गया ब्रेकडाउन में तो -4 वोल्ट। आई होप वो कोई दिक्कत नहीं होगा ये समझने में। मैंने बहुत आराम से बहुत टाइम लेके आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट बताया। ठीक है, तो ओवरऑल वी आउटपुट की वैल्यू क्या है, यहाँ वी आउटपुट निकाली, यहाँ वी आउटपुट, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यह हो जाएगा -4 वोल्ट, फिर यहाँ से हम मूव करेंगे तो हो जाएगा अगेन -4 वोल्ट -0.3, तो -4.3 वोल्ट, तो वी आउटपुट की वैल्यू -4.3 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए अब इसका हम आउटपुट वेवफॉर्म बना लेते हैं। तब अब हम जो रेफरेंस लेवल बनाएंगे वो बनाएंगे 5.7 का, ना कि 5 का। तो ये हो गया 5.7, और नीचे वाला जो हो गया मिनिमम तो 4.3, ना कि 4। तो यही इस क्वेश्चन में एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखने का था कि प्रैक्टिकल चैनल डायोड जब आ जाए उस केस में हमें क्या करना है। तो हम अब देख लेते हैं 0 से 5.7 में वी आउटपुट वी इनपुट को फॉलो कर रहा है, फॉलो करवा देते हैं। ग्रेटर देन 5.7 अगर वी इनपुट देंगे तो वी इनपुट हमारा सैचुरेट हो जा रहा है 5.7 में,
वही अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल में देख लेते हैं तो 0 से 4.3, 0 से 4.3 में वी आउटपुट वी इनपुट को फॉलो करेगा, और जैसे ही हमारा वी इनपुट 4.3 वोल्ट से कम होगा, यानी कम बोल सकते हैं या फिर हम बोलते हैं ज़्यादा निगेटिव पोटेंशियल होगा, ज़्यादा हमारा निगेटिव पोटेंशियल होगा, तो उस केस में ये सेचुरेट हो जाएगा। -4.3 को देखिए यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार का हमारा क्लिपर सर्किट का आउटपुट वेव फॉर्म होगा। ये क्लिप, ये क्लिप, ये क्लिप, ठीक है। जल्दी से हम अपना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में वी आउट हो गया, ये हमारा वी इनपुट हो गया, ठीक है। यहाँ बना देते 10 वोल्ट, यहाँ बना देते -10 वोल्ट, ये हमारा हो गया 5.7, ये हमारा हो गया -4.3। इसमें क्वेश्चन में समझने वाली बात थी वही कि हम 4 को 4.3 क्यों लिए, ठीक है, और 5 को 5.7 क्यों लिए। तो मैंने बता दिया, प्लस प्लस इसको ऐड कर देते, माइनस माइनस वाले को ऐड कर देते बैक टू बैक जेनर डायोड में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 0 से 5.7 में वी आउटपुट वी इनपुट को फॉलो कर रहा है। स्लोप 1 का बना देते हैं, स्लोप 1 का 1.0 स्लोप का। वैसे ही 5.7 से ज़्यादा में हमारा आंसर सेचुरेट हो जाता है 5.7 को, ये हमारा 5.7 वोल्ट वी आउटपुट को। निगेटिव हाफ सर्किल में देख लेते हैं, -4.3 से 0, -4.3 से 0 इस रेंज में वी आउटपुट वी इनपुट को फॉलो करेगा, तो ये हमारा 4.3 माइनस, तो ये एक्सटेंड हो गया स्लोप 1 के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही हम ज़्यादा निगेटिव दिए -4.3 से ब्रेक डाउन होके ये सेचुरेट कर दिया 4.3 पे, तो ये रीज़न हमारा क्लिप्ड हो गया, यहाँ ये रीज़न हमारा क्लिप्ड, ये रीज़न हमारा पास हो रहा है -4.3 से 5.7। लास्ट केस में क्या था, ये 4.4 से 5, -4 से +5 वोल्ट के बीच में पास कर रहा था। इस केस में ये -4.3 से +5.7 वोल्ट के बीच में पास कर रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए एक गेट का क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2015 में ये क्वेश्चन आया था जेनर डायोड से रिलेटेड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो द जेनर डायोड इज आइडियल। आइडियल का मतलब इसमें क्या होता है, वी हम 0 वोल्ट, मतलब अगर हम 0.1 वोल्ट भी अगर हम इसे दे दें तो ये हमारा ऑन हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। इसका कहने का आइडियल का मतलब ये होता है। एंड द जेनर वोल्टेज से हम क्या समझते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, किस वोल्टेज, VZ, ये VZ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन से ज़्यादा हम क्या गेन कर ले, क्या समझ ले, ये हमें पहला मोटिव होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना तो बाद की बात है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ें, ठीक है, आधा सॉल्यूशन उसी में हमें मिल जाता है। तो हमें पूछ क्या रहा है, द आउटपुट वोल्टेज वी आउट इन वोल्ट्स, न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था 2015 का। तो चलिए इसमें हमने क्या करते हैं, हम इसमें कैसे सोचते हैं, दिमाग किस तरह लगाते हैं। वी इनपुट हमारा वैल्यू दिया 10 वोल्ट, ठीक है। चलिए इसका सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है बहुत लोग, मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा या फिर ज़्यादा मैं 3 तरीका भी बता सकता हूँ। तो सबसे पहला जो बेसिक हम जो हमेशा से करते आ रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, हमेशा आप भी लिखिए, एट t = 0 + सेकेंड। जस्ट स्टार्ट जब हम सर्किट में बैटरी लगाने वाले थे, उस केस में क्या हमारा वी इनपुट क्या वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं 0.01 होगा, या आप बोलिए 0.1 वोल्ट होगा, कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत ही कम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये हमारा वी इनपुट हम मान सकते हैं, लेट एज्यूम 0 सेकेंड में जस्ट बैटरी लगाते हुए। उस केस में हम इसका बिहेवियर देखें, उस केस में ये हमारा पॉजिटिव, ये n को दिया, ये p बहुत ही छोटा है, स्मॉल पॉजिटिव n को दे रहा है, तो हमारा ये जो जेनर डायोड है Z, ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा विदाउट ब्रेकडाउन क्यों, क्योंकि इसे ब्रेकडाउन होने में कितना वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या लिखा है इसका 6 वोल्ट, मतलब 6 वोल्ट हमें इसे अप्लाई करना हुआ इसके अक्रॉस, तब जाके ये हमारा ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन में 6 वोल्ट लिखने का क्या मतलब है, हम सिंबल साइन नहीं दिया है, कौन सा प्लस है कौन सा,
ये हमें खुद समझना है, खुद हमें लिखना है कि कौन इसमें पॉजिटिव होगा। तो हमें पता है ब्रेकडाउन वोल्टेज में N पॉजिटिव होता है, P निगेटिव होता है, ठीक है, ये कभी मिस नहीं कीजिएगा। तो ±6 वोल्ट बना लिए। तो इससे क्या समझ रहे हैं, जेनर डायोड के अक्रॉस अगर हम +6 वोल्ट देंगे तब जाके ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन में जाएगा। तो अभी तो हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू दे रहे हैं, बहुत ही स्मॉल वैल्यू दे, तो ब्रेकडाउन में जाने की तो बात ही नहीं है। तो विदाउट ब्रेकडाउन हमने लिख दिया। तो विदाउट ब्रेकडाउन में अब डायग्राम बना लेते हैं हम। तो विदाउट ब्रेकडाउन में ये हमारा ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। ये हमारा 1 किलो ओम, ये 1 किलो ओम, यहाँ पे हमने प्लस माइनस हमने दिया है वी इनपुट, ये वी इनपुट, ठीक है। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट यहाँ कुछ मिलेगा, एकदम t0 प्लस सेकेंड में बात कर रहा हूँ। तो इस केस में जो वी आउट की वैल्यू है, करंट कुछ इस तरह जाएगा, आई, यहाँ आई, इसमें करंट 0 एम्पियर, ठीक है, 0 एम्पियर। तो सारा करंट इस सर्किट में मूव कर जाएगा। तो अगर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊं, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, वी आउट क्या होगा, वी आउट होता है वी इनपुट टोटल वोल्टेज इनटू जो सीरीज में जिसके क्रॉस निकालना है, तो 1 किलो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो 1 किलो प्लस 1 किलो, तो हो गया ओवरऑल बाय 2। वी आउट की वैल्यू क्या होगी, वी इनपुट बाई 2। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट आउटपुट हमें मिला। तो वी आउट की वैल्यू है हमारे वी इनपुट बाई 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमारा वी आउट है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ जाएगा पॉजिटिव, ये हमारा वी आउट है। तो ये जो डायोड है, डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज आया, वी आउटपुट। तो डायोड के अक्रॉस भी, जेनर डायोड के अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो है वी आउटपुट। अब आप सोचिए, अब आप एक बात गौर कीजिए, मैंने आपको क्या बोला था, अगर हमें इस जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन पे ले जाना है तब हमें इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे ग्रेटर देन 6 वोल्ट करना होगा, 6 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा देना होगा। तो मैं इसे ये कह सकता हूँ कि अगर हमें इफ जेनर डायोड को हमें रिवर्स बायस करना है इन ब्रेकडाउन करना है, उस केस में हमें वी आउट की वैल्यू को ग्रेटर देन 6 वोल्ट करना होगा, क्योंकि वी आउट बोले ये वी आउट ही तो इसके क्रॉस है, वी आउट हमें यहाँ से दिख रहा है, ये वी आउट है, इसे ही हमें ये मैं प्लस माइनस वी आउट बोल सकता हूँ। ये वी आउट को ही हमें करना है 6 वोल्ट से ज़्यादा, ठीक है। अब वी आउट की वैल्यू हम यहाँ से ये इक्वेशन से ले आके वहाँ रख देते हैं। तो वी इनपुट बाई 2 ग्रेटर देन 6 वोल्ट। तो उस केस में हमें वी इनपुट की वैल्यू क्या चाहिए, 12 वोल्ट से ज़्यादा। देखिए क्या आंसर आ जा रहा है, क्या यूनिक आंसर आ रहा है। हमें इस जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में ले जाने के लिए इनपुट की वैल्यू को बढ़ाते 12 वोल्ट से ज़्यादा करना होगा, 12 वोल्ट से ज़्यादा। और हम देख रहे हैं हमारा इनपुट क्या है, 10 वोल्ट। ये कभी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। इसका ये मतलब है हैंस जेनर is in reverse bias condition without breakdown always। ये ऑलवेज क्या रहेगा, रिवर्स बायस तो रहेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, बट ब्रेकडाउन के बिना कभी ब्रेकडाउन। तो हमें क्या पूछा गया था, हमें वी आउट का पूछा था, तो वी आउट का वैल्यू पता कर लेते हैं, वी इनपुट बाई 2। वी इनपुट की वैल्यू है 10 वोल्ट बाई 2, तो वी आउट की वैल्यू आ गया हमारा 5 वोल्ट आंसर। तो इस पर आंसर से ज़्यादा हमें ये समझने का ज़रूरी है कि किस तरह हमने ये 12 वोल्ट निकाला, कैसे हमने पता किया कि हमारा ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, कितना हम इनपुट वोल्टेज देंगे तो हमारा डायोड, हमारा जो जेनर डायोड है ब्रेकडाउन रीजन में चल जाए। पहले केस में क्या होता था, लास्ट क्वेश्चन सब में हमारा जो इनपुट रहता था वही, उसी को हम इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा कर देते थे, वो हमारा आउटपुट आ जाता था। बट हम लोग के यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये 1 किलो ये रजिस्टर की वजह से हो रहा है। लास्ट
इन सिंपल डायोड वाले केस सब में हमने देखा था एक रेजिस्टर आके पूरा इस अंदर का प्लानिंग खराब कर दे रहा था, चेंज कर दे रहा था, तब हमें वी इनपुट से ज़्यादा वी आउटपुट पे फोकस करना पड़ रहा था। ये उसी तरह का सिमिलर केस है कि इस बार हमें वी इनपुट से ज़्यादा वी आउटपुट के द्वारा पता करना होगा कि ये हमारा जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेथड 1। ये हो गया हमारा एक मेथड 1। एक मेथड हम ये भी देख सकते हैं, एक मेथड में क्या कर रहे हैं, मान लेते ये हमारा आंसर आ गया मेथड 2। कोई अगर ये ऐसा सोचता है, ये भी सोच सकते हैं कि मान लो जेनर डायोड हमारा ब्रेकडाउन रीजन में आ गया, कि जेनर डायोड हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है। मान लेते हैं क्या जा रहा है, मान लिए तो जेनर डायोड ब्रेकडाउन हो गया तो हम ब्रेकडाउन बना देते हैं, ±6 वोल्ट। ये हमारा हो गया 1 किलो ओम, देखते रहिएगा, ±10 वोल्ट, ये 1 किलो। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन हो गया तो ये ±6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट इसके क्रॉस आ जाएगा, तो यहाँ भी 6 वोल्ट हो गया। 6 वोल्ट आते ही हमें समझ में आया कि इसमें जो इस करंट फ्लो होगा पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, तो करंट फ्लो होगा जो उसकी वैल्यू होगी वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस 1 के इक्वल टू 6 मिली एम्पियर। तो 6 मिली एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, 6 मिली एम्पियर का करंट इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है। और हम देख सकते हैं ये अगर 0 मान लें, ग्राउंड पोटेंशियल मान लें इसको 0, तो ये 6 वोल्ट हो गया। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है देख लेते हैं। तो अगर केसीएल लगाएं तो केसीएल से हो जाएगा 10i, जो वैल्यू होगी i, वो i की वैल्यू, ये i की वैल्यू हो जाएगी 10 - 6/1k, तो क्या 4/1k इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। कितना हो गया 4 मिली एम्पियर। तो यहाँ से कितना आ रहा है 4 मिली एम्पियर, यहाँ कितना जा रहा है 6 मिली एम्पियर। तो यहाँ 4 आया, यहाँ से 6 आया, तो मैं इस पॉइंट पर अगर केसीएल लगाऊं, केसीएल, तो हमें क्या दिख रहा है कि इसके अक्रॉस कोई करंट आया होगा, तब तो ये करंट और ये करंट सम होके यहाँ 6 देगा। तो केसीएल लगाए तो इनकमिंग करंट यहाँ पे 6 वोल्ट, ये जो इस पे केसीएल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से इनकमिंग करंट 4 मिली एम्पियर, इनकमिंग को हम माइनस लेते हैं हमेशा, ये भी इनकमिंग -i, प्लस आउटगोइंग कितना है, यही 6 एम्पियर यहाँ भी जा रहा होगा, तो एक +6 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारा i का वैल्यू क्या, i को उधर ले गए तो ये -4 + 6 मिली एम्पियर, तो ये 2 मिली एम्पियर आ गया। तो 2 मिली एम्पियर का करंट, ये आई जे बोल देते हैं, आई जेड 2 मिली एम्पियर, आई जेड 2 मिली एम्पियर आ गया हमारा। अब अगर हम गौर से देखें तो आई जेड का डायरेक्शन क्या है, आई जेड का डायरेक्शन है हमारा P to n, और हमें ये पता है जब I P to n मूव करता है, I हमारा ID P to n मूव करता है, वो उस केस में हम डायोड को या फिर जेनर डायोड ऑन मानते हैं। क्या मानते हैं, ऑन। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ क्रॉस चेक करने वाले मेथड में। तो इस केस में हम इसे ऑन मान सकते हैं, और हमने क्या मान रखा है इसे, ऑफ, रिवर्स बायस। तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो हमारा एजम्पशन है जेड ब्रेकडाउन में, ये हमारा सरासर गलत होते हुए दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा आई पी टू एन जो कि फॉरवर्ड करंट होता है, फॉरवर्ड बायस करंट, वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब डायोड इस केस में हमारा ऑन दिख रहा है, ऑन दिख रहा है, लेकिन ऑन तो होगा नहीं ये। ठीक है,
इस केस में क्या होगा, ये रिवर्स बैकग्राउंड, ये तो ऑन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले रहा है। तो इससे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या समझ रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी डायोड जेनर डायोड ब्रेकडाउन में है, उस केस में हमारा आई जेड एन टू पी, कहाँ से कहाँ, एन टू पी ग्रेटर देन 0 होगा, 0 एम्पियर, आई जेड ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब इस केस में हमारा जो करंट है वो किस तरह मूव करेगा, एन टू पी। और ऑन वाले केस या फॉरवर्ड वाइज वाले केस में क्या होता है, पी टू एन मूव करता है, तब जाके हम उसे बोलते हैं ऑन। तो अगर हम इसे रिवर्स बायस करेंगे, रिवर्स बायस या फिर ब्रेकडाउन रीजन में बताएंगे, उस केस में हमारा ये हमारा हो जाएगा एन टू पी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लेकिन पी टू एन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा इंजम्पशन ये फॉलो करना चाहिए। तो ये यहाँ पे वायलेट कर रहा है, ये यहाँ वायलेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो ये एजम्पशन मांगा था ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो फिर ये डायग्राम अगर हम री डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हम इसे रॉन्ग करेक्शन करेंगे और फिर हम ये डायग्राम हमारा आ जाएगा। तो हम इसे जो ब्रेकडाउन रीजन में मान लिए थे वो ब्रेकडाउन रीजन में अब नहीं है, ये नॉर्मल रिवर्स बायस में है। तो नॉर्मल रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो जाता है। और यहाँ पे हम प्लस माइनस 10 वोल्ट बना दिए, ये 1 किलो सेम ये फर्स्ट वाला डायग्राम बन गया। इस केस में हमारा वी आउट की वैल्यू हमें पता है, वी आउट की वैल्यू आ जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये मेथड 2 भी मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमने मान लिया, पहले हमने मान लिया कि वो ब्रेकडाउन में है, उसके बाद हमने क्रॉस चेक किया आई का डायरेक्शन देख के, तो आई का डायरेक्शन हमारा इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इस ब्रेकडाउन प्रॉपर्टी को। तब हम फिर मान लिए कि हमारा जो हमारा एजम्पशन था वो हमारा रॉन्ग रहा, रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। एजम्पशन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग। इसके लिए हमको इसको फिर उसे बनाना पड़ा। इस केस में हम क्या किए, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम इसको ड्रॉ करके सॉल्व किए, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया। इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।